नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप गौर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही। जी हां, ईएसबी के द्वारा प्रस्तावित नई भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है, जिसमें जुलाई और अगस्त से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तो अब ईएसबी जुलाई और अगस्त में नहीं करा पाएगा प्रस्तावित परीक्षाएं। और वहीं पर जैसा आपको बताया गया था, फिर से एक बार कैलेंडर हो सकता है रिवाइज, जिसमें नई भर्ती परीक्षाएं भी जुड़ेंगी और पोस्ट भी बढ़ सकती है। जी हां, तो उम्मीद अभी बाकी है। एमपीएसआई, एएसआई, एलडीसी, एमपीआईटीटीओ, ग्रुप 5 जैसी भर्ती परीक्षाएं जुड़ सकती है, क्योंकि विभागों के द्वारा ईएसबी को जो प्रस्ताव भेजे गए थे, उसी के आधार पर भी कैलेंडर जारी किया गया है। अन्य विभागों के द्वारा जैसे प्रस्ताव मिलेगा, ये भर्ती परीक्षाएं भी उसमें जोड़ दी जाएंगी। और साथ ही साथ सरकार ने 5 साल में 51,000 भर्तियां निकाली हैं और वहीं पर नियुक्ति दी गई है सिर्फ 30,000 पदों पर, जबकि यहां पर लाखों पद निकालने की बात कही जाती आ रही। आइए पूरी इस खबर को विस्तार से हमारे इस वीडियो में बताते हैं। बट उससे पहले आपको बता दें, हमारी एप्लीकेशन पर एमपीआईटीटीओ का जो कोर्स चल रहा है, उसको 20 जुलाई तक 999 में ले सकते हैं। सीपीसीडी की तैयारी करना चाहते हैं, उसका कोर्स भी अवेलेबल है। इसी के अलावा ग्रुप 4 की जो भर्ती सितंबर में संभावित है, उसका भी कोर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर का कॉम्बो पैक आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और हमारी एप्लीकेशन संदीप गौर को आज ही इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए आते हैं मुख्य खबर पर। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, एएसबी ने 12 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल किया है हाल ही में जारी, जिसके अनुसार मुख्य भर्ती परीक्षाओं में समूह 3 और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा होगी अगस्त में। किंतु अब इन भर्ती परीक्षाओं का चूंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो सभी के द्वारा यही संभावनाएं लगाई जा रही थी कि जाहिर सी बात है, इन भर्ती परीक्षाओं की जो टेंटेटिव तारीख है, इनमें फिर से किया जाएगा बदलाव, क्योंकि अभी तो प्रदेश में शिक्षकों के 9,000 पदों पर अगस्त में होंगी भर्तियां, जिसका कैलेंडर जारी किया गया है। हालांकि बजट में 11,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है और 7,500 पुलिस विभाग में भर्तियों की बात कही गई है। इसी के अलावा अब आज की जो खबर है दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से, वह देखिएगा। ईएसबी ने बीते दिनों 2024 का एग्जाम शेड्यूल अपडेट कर दोबारा जारी किया है। अपने शेड्यूल के अनुसार ईएसबी नहीं करा पाएगा जुलाई में परीक्षाएं। जी हां, क्योंकि तैयारी में देखिए 1.5 माह लगेगा। अगस्त में भी परीक्षाएं कराना मुश्किल। पूरी क्या खबर है आइए आपको बताते हैं। तो जैसा यहां पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर्मचारी मंडल ईएसबी ने बीते दिनों 2024 का एग्जाम शेड्यूल को अपडेट कर दोबारा जारी किया है। इस शेड्यूल में प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 ये तमाम भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल में शुरुआती 2 परीक्षाओं के लिए जो समय तय किया गया है, उस समय से परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी। इनमें देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, इसी के अलावा पीएनएसटी परीक्षा शामिल है। इन दोनों के आयोजन के लिए जुलाई माह तय किया गया है, लेकिन इस महीने में ये दोनों टेस्ट नहीं हो सकेंगे। दरअसल देखिए, किसी भी परीक्षा कराने के लिए एएसबी को कम से कम 1.5 माह का समय लगता है, जिससे उसका नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर आवेदन बुलाने और एडमिट कार्ड जारी करने के लिए समय होता है। और अब तक इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके हैं। इन परीक्षाओं के आयोजित कराने के लिए देखिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग द्वारा ईएसबी को देखिए डिमांड तो आई है, लेकिन अभी तक अंतिम रूप से देखिए सहमति नहीं मिली है। यही कारण है कि इन दोनों इंट्रेंस एग्जाम का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आगे आप देख पा रहे हैं, ईएसबी ने अगले माह अगस्त में 2 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित की है। इनमें समूह 3 जेई की एग्जाम है और वर्ग 2 और 3 चयन परीक्षा शामिल है। अगस्त में देखिए इनके आयोजन होने की संभावनाएं कम है। इनके लिए तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। यदि अगस्त में ही परीक्षाएं करानी तो देखिए अगले 10 दिन के अंदर आवेदन बुलाने के लिए विज्ञापन जारी करना होगा इन भर्ती परीक्षा के लिए। अभी नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो देखिए सितंबर में इनका आयोजन हो सकेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं, जानिए कब कब कौन सी परीक्षाएं हैं, वो यहां पर आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। इसी के अलावा आज की एक और बड़ी अपडेट देखिए, बजट में प्रदेश सरकार ने इस साल 18,500 नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया है। क्या ये घोषणा सच होगी? सवाल इसलिए क्योंकि
82 लाख युवाओं ने दी भर्ती परीक्षाएं, आधे से अधिक को अभी भी है नौकरी का इंतजार। सरकार ने 5 साल में निकाली 51,000 भर्तियां और 20 परीक्षाएं ली, जिसमें से 30,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी किया, लेकिन नियुक्ति एक को भी नहीं मिली है। जी हाँ, तो ये पूरी अपडेट आप देख सकते हैं कब कब यहां पर देखिए भर्तियां निकली है, उसका पूरा जो ब्यौरा है यहां पर देखिए रखा है, आप उसे देख सकते हैं कि सरकार ने देखिए 3 जुलाई को विधानसभा में पेश किए गए बजट में इस साल 2024-25 में 18,500 सरकारी पदों की भर्तियों का ऐलान किया है। इस घोषणा पर कितना अमल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ सालों में जिन युवाओं ने सरकारी परीक्षा दी उनमें से ज्यादातर को सफलता होने के बाद भी नियुक्तियां नहीं मिली हैं। पिछले प्रदेश सरकार के कार्यकाल यानी 2018 से 23 में कर्मचारी चंडल के जरिए 51,994 सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनके लिए 20 परीक्षाएं तक ली गई, लेकिन सरकार ने इनमें से 30,000 भर्तियों के रिजल्ट जारी करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी है। इन परीक्षाओं में करीब 82 लाख युवा बैठे थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कब कब कितनी परीक्षाएं यहां पर ईएसबी की तरफ से कराई गई हैं, कितने पदों पर। देखिए वर्ष 2023 में 27,498 पदों पर परीक्षाएं होती, वर्ष 2022 में 14,394, वर्ष 2020 में 9,602 और इस बार यदि हम बात करें देखिए 2020 के बाद अब 2024 में मात्र 11,000 पदों पर यह भर्ती परीक्षाएं कराई जा रही हैं। हालांकि अभी पदों की संख्या टेंटेटिव, इनमें बदलाव हो सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं। इसी के अलावा मंत्री ने बयां की हकीकत, 25,82,000 युवा मध्य प्रदेश में है बेरोजगार। जी हां, देखिए 5 जुलाई एक और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार दावा कर रही है कि लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, पर हकीकत में आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों को कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने स्वीकार किया है कि विधानसभा में जानकारी दी गई कि वर्ष 2024 में प्रदेश में 25,82,759 बेरोजगार हैं। इनमें से सिर्फ 2,32,295 युवाओं को रोजगार कार्यालय ने लेटर दिया है। सरकार ने दावा किया है कि इनमें से 2,32,295 बेरोजगार आवेदकों को रोजगार कार्यालय के निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर दिए गए। खास बात यह है कि ऑफर लेटर देने के बाद देखिए सरकार को भी नहीं पता कि बेरोजगार युवा किन कंपनियों में काम कर रहे हैं, और इस बात को विधानसभा में विधायक वाला बच्चन के सवाल के लिखित में राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार गौतम टेटवाल ने स्वीकारा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सरकार के द्वारा दावे तो किए जाते हैं, किंतु उन दावों का रोड मैप तैयार नहीं हो पाता है। सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं कि लाखों पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस बार भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 50,000 भर्तियां हर साल करने की बात कही थी, जबकि भर्तियां सिर्फ हैं 11,000। चलिए वहीं पर आपको बता दें, हालांकि खाली पदों पर सभी विभाग करेंगे भर्ती, इसका निर्देश विधानसभा की जो कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक में यहां पर दिया गया था। इसी के अलावा 47,000 पदों की भी स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए, जिसमें से 4,000 भर्तियां इस साल आनी हैं। तो ऐसे स्थिति में अभी और विभाग हैं जो ईएसबी को प्रस्ताव भेज सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं की नजर अभी एमपीएसआई या एसआईएलडीसी पर है, जो कि 7 साल से नहीं आई है। इसी के अलावा एमपीआईटी और ग्रुप 5 भी पहले दैनिक भास्कर के कैलेंडर में शामिल थी, बाद में इन्हें हटा लिया गया। तो जाहिर सी बात है भविष्य में इन परीक्षाओं को कभी भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उनका भी समय पर होना यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए बस तैयारी जारी रखिएगा। आप परीक्षाएं होंगी बट थोड़ा डिले यहां पर हो सकता है। जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।